नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज के देश विदेश स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी भी मिस्र को लेकर बेहद बड़ी खबर आई। आपको बता दें, अफ्रीका के एक किनारे पर बसा दुनिया भर में सबसे चर्चित देश मिस्र इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। दोस्तों, खबर आई है कि मिस्र के हालात इतने खराब हो चले हैं कि यह देश अपने हेरिटेज शहरों को बेचने के बाद अब अपने देश की ऐतिहासिक होटलों को भी बेचने लगा है। दोस्तों, मिस्र की सरकार ने आज इसका खुद खुलासा किया। बताया गया है कि मिस्र इन होटलों की बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने में करना चाहता है। दोस्तों, मैरियट मेना हाउस होटल समेत 6 ऐतिहासिक होटलों की बिक्री करने जा रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मिस्र सरकार मैरियट मेना हाउस होटल समेत 6 ऐतिहासिक होटलों की बिक्री करने जा रही है। इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात के कई बड़े बिजनेसमैन टाइकूनों ने बोलियां भी लगाई। कहा गया है कि यह होटलें राजधानी काहिरा, अलेक्जेंड्रिया समेत कई दूसरे बड़े शहरों में फैली हुई हैं। दोस्तों, अब इन होटलों को अमीराती बिजनेसमैन खरीद रहे हैं। उसमें अलक्सर में सोफिटेल विंटर पैलेस, असवान में ओल्ड मोतियाबिंद और अलेक्जेंड्रिया तट पर स्टीजनबर्ग सेसिल होटल शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें, मिस्र इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में मिस्र की सरकार की कोशिश कुछ भी करके खुद को दिवालिया होने से बचाने की है। दोस्तों, खबर आई है कि मिस्र इस वक्त भारी मुद्रास्फीति और महंगाई का सामना कर रहा है। मिस्र अब अर्जेंटीना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया। इसके बावजूद मिस्र की सरकार वर्तमान में अपने ऋण कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए IMF के साथ बातचीत में जुटी हुई है। मध्य पूर्व नीति के लिए तहरीर इंस्टीट्यूट के एक विश्लेषक कालदास ने कहा, यह स्पष्ट रूप से दबाव में सार्वजनिक संपत्ति बेचने वाला देश है। दोस्तों, मिस्र की वित्तीय स्थिति पूरी तरह से दिवालिया होकर अस्थिर स्थिति में आ गई है, जो चिंतनीय विषय है। दोस्तों, मिस्र सरकार के धन जुटाने के प्रयासों में भूमि, भवनों के किसी भी टुकड़े या आधुनिक इतिहास को सीमा से बाहर नहीं माना जाता। इसके बावजूद सरकार के द्वारा कीमती बिल्डिंग, हेरिटेज इमारत के बाद हेरिटेज होटल बेचकर हुकूमत चलाना हैरानी से कम नहीं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अमीराती निवेशकों ने हाल ही के वर्षों में बड़ी मात्रा में मिस्र की संपत्तियों और कंपनियों को खरीदा। इसमें काहिरा के तहरीर चौक पर मिस्र सरकार की एक इमारत भी शामिल है। इस इमारत को $200 मिलियन की कीमत पर बेचा गया। यह भी कहा जा रहा है कि एक अमीराती कंसोर्टियम मिस्र के उत्तरी तट पर भूमि अधिग्रहण के लिए $22 अरब के सौदे पर बातचीत कर रहा है। दोस्तों, मिस्र के भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और कुछ हद तक आज भी हैं, कि भारत और मिस्र ने 1955 में मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1961 में भारत और मिस्र ने यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एवं घाना के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। वर्तमान में भी भारत और मिस्र के संबंध बेहद मजबूत हैं। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा की थी। दोस्तों, इस दौरान मिस्र ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया था। भारत और मिस्र के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी है। भारत ने 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में मिस्र को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया था। दोस्तों, संकट की इस घड़ी में भारत अपने मित्र देश को परेशान और दिवालिया होते नहीं देख सकता, इसलिए उसकी मदद कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्द ही आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।